हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं एसआई प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का संभावित प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समान अध्ययन। इससे संबंधित कुछ संभावित प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 माह, डी 3 वर्ष, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दूसरा, भारत का संविधान लागू हुआ। तीसरा, जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमति दिया। चौथा, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। कूट ए 1 3 4 2, बी 3 4 2 1, सी 1 2 3 4, डी 4 3 2 1, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। ए राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, बी लोकसभा के चुनाव के लिए सूचीबद्ध पद्धति की, सी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, डी लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति का दर्जा ए हिंदुओं तक सीमित है, बी धर्मनिष्ठा के तटस्थ है, सी हिंदुओं एवं ईसाइयों तक सीमित है, डी हिंदुओं एवं मुस्लिमों तक सीमित है, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 6 वर्ष, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 350 क, डी अनुच्छेद 351, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी। ए वर्ष 2008 में, बी वर्ष 2012 में, सी वर्ष 2015 में, डी वर्ष 2014 में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। पहला जीन बैंक, दूसरा बॉटनिकल गार्डन, तीसरा नेशनल पार्क, चौथा चिड़ियाघर। कूट ए केवल 3 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 2 और 4, डी केवल 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ए किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, बी वनस्पति में संरक्षित शर्करा,
सी सौर ऊर्जा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संक्रमिका के संदर्भ में सही है? पहला, यह अत्यधिक तनाव का चित्र होता है। दूसरा, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न पारितंत्र से पूरी तरह अलग होते हैं। तीसरा, संक्रमिका का क्षेत्र सदैव विस्तृत होता है। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ए एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, बी पृथ्वी का भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, डी किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पतिक जात और प्राणी जात, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ए अतिचराई द्वारा, बी वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, सी जलीय तंत्र द्वारा, डी पक्षी संख्या में वृद्धि करके, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट, पाबना आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस आंदोलन का मुख्य कारण जमींदारों द्वारा किसानों का दमन था। दूसरा, किसानों ने लगान न देने के लिए संघों का निर्माण किया तथा जमींदारों एवं उनके एजेंटों पर सशस्त्र आक्रमण भी किया। तीसरा, अंततः इसे बल प्रयोग द्वारा दबा दिया गया। चौथा, एक समिति की सिफारिश पर सरकार ने कुछ वर्गों के किसानों को अस्थायी अधिकार प्रदान किए। कूट ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयासों के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया? ए थाडो कुकी, बी खोंड, सी उरांव, डी गोंड, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों का कालक्रमानुक्रम क्या है? पहला, पूना सार्वजनिक सभा। दूसरा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तीसरा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। चौथा, मद्रास महाजन सभा। कूट ए 1, 2, 4, 3, बी 2, 3, 4, 1, सी 1, 4, 2, 3, डी 3, 2, 1, 4, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आर.सी. मजूमदार, डी एस.एन. बनर्जी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सुमेलित है? ए विभाजन विरोधी एवं स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड लेंसडाउन, बी 1891 का फैक्ट्री विधेयक
लॉर्ड कर्जन। सी, पूसा में कृषि शोध संस्थान की स्थापना, लॉर्ड मिंटो। डी, रॉलेट एक्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, किस पूंजीपति ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खजांची के पद पर काफ़ी दिनों तक काम किया तथा 1930 में जेल भी गए? ए, जी.डी. बिरला। बी, जमनालाल बजाज। सी, J.R.D. टाटा। डी, बालचंद हीराचंद। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, तक्कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? ए, आदित्य। बी, कुलोत्तुंग प्रथम। सी, राजाधिराज। डी, प्रांतक प्रथम। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ए, खिज्र खान। बी, याकूत खान। सी, उधम खान। डी, उलुग खान। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, मदुरै के पांड्यों की मछली सी आंखों वाली देवी मीनाक्षी पहचानी जाती है? ए, लक्ष्मी के रूप में। बी, दुर्गा के रूप में। सी, सरस्वती के रूप में। डी, सावित्री के रूप में। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है पार्वती के रूप में। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? ए, ऋषभनाथ। बी, हेमचंद्र। सी, मल्लीनाथ। डी, भद्रबाहु। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, कौन सा मगध का शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? ए, बिंदुसार। बी, बिंबिसार। सी, महापद्म नंद। डी, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। नेक्स्ट, श्रुति साहित्य में इनमें से कौन सा नहीं आता? ए, ब्राह्मण साहित्य। बी, वेदांग साहित्य। सी, आरण्यक साहित्य। डी, उपनिषद साहित्य। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, हरे पादपों के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ए, पत्तियां पादपों का श्वसन अंग हैं। बी, सिर्फ हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। सी, वह रात को श्वसन और दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। डी, वे प्राणियों की तरह हर समय श्वसन करते हैं लेकिन दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से ज़्यादा होती है। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन से समूह के रोग मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलते हैं? ए, मलेरिया, पोलियो, पीलफांव। बी, एन्कालोस्टोमियासिस, रिंगवर्म, डेंगू बुखार। सी, डेंगू बुखार, विषाणु, मस्तिष्कोत, पीत बुखार। डी, फीलपांव, मलेरिया, स्केरियोसिस। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? ए,
परवाल यानी मूंगा। बी रजत मिनाभ। सी अश्वमीन। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं ए चालक, बी प्रतिरोधक, सी द्रवनित, डी विद्युतरोधी। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। दूसरा, हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तीसरा, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। चौथा, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 2, 3 और 4। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है ए अवरक्त किरणें, बी प्राश्रव तरंगें, सी दृश्य प्रकाश, डी ऑप्टिकल फाइबर। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है एक्स किरणें। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, बैंक का रिजर्व। दूसरा, खुली बाजार कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा, लोक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट। चौथा, लोक राजस्व यानी पब्लिक रेवेन्यू। उपरोक्त में से कौन से मौद्रिक नीति का एक घटक है? ए केवल 1, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 2, डी ए केवल 1, 3 और 4। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है ए ऊनी कपड़ा, बी लोहा एवं इस्पात, सी कागज, डी जूट। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। सही उत्तर है सूती कपड़ा। नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, सी विश्व व्यापार संगठन का, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पहला, कृषि की प्रधानता। दूसरा, उद्योग की प्रधानता। तीसरा, न्यून प्रति व्यक्ति आय। चौथा, बृहद बेरोजगारी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 1, 3 और 4। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है ए सेबी को, बी भारतीय रिजर्व बैंक को, सी इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण को, डी साधारण बीमा निगम को। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, WTO का मुख्यालय अवस्थित है ए वाशिंगटन डीसी में, बी पेरिस में, सी रोम में, डी न्यूयॉर्क में। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है जिनेवा में। नेक्स्ट, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने किस देश के साथ पहले
कार्गो फ्री सेवा की शुरुआत की? ए मालदीव, बी जापान, सी फिलीपींस, डी इंडोनेशिया, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, हाल ही में रूस द्वारा किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी भारत, डी जापान, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुरंग का नाम अटल टनल रखा गया है? ए जवाहर टनल, बी रोहतांग टनल, डी पीर टनल, डी गांधी टनल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से की गई? ए मेघालय, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में चर्चा में रहा ऑपरेशन माँ संबंधित है? ए शिशु मृत्यु दर को कम करने से, बी लापता युवकों को खोजने से, सी लाचार माँ को अपने बेटे तक पहुंचाने से, डी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले महिला कर्मचारियों से, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, हाल ही में शाला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के लिए लॉन्च किया गया है। दूसरा, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए यह एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। तीसरा, यह गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कूट ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि तीसरा कथन गलत है। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? ए बिहार, बी दिल्ली, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पुडुचेरी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया? ए 124वां, बी 123वां, सी 122वां, डी 125वां, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है 103वां। नेक्स्ट, वृहद ज्वार आता है? ए जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, बी जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, सी यह अक्सर अमावस्या के दिन होता है, डी जब रात बहुत ठंड होती है तथा तब वृहद ज्वार आते हैं, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो ए उसका भार घट जाता है, बी उसका भार बढ़ जाता है, सी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, अगुलहास धारा चलती है? ए प्रशांत महासागर में, बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, डी कैरेबियन सागर में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है
मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर धारा मिलकर अगुल्हास धारा बन जाता है, जो हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ए मर्केली स्केल, बी फुटीजा स्केल, सी साफिर सिम्पसन स्केल, डी रिएक्टर स्केल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? ए हेमाटाइट, बी सिडेराइट, सी लिमोनाइट, डी मैग्नेटाइट, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, आलियार, ईसापुर और कंसबाती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ए हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी भूमिगत गुफा तंत्र, डी जल भंडार, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी।